सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं वृद्धावस्था या ओल्ड एज की। आज हम बात करते हैं कि ये वृद्धावस्था अब धीरे धीरे एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है। ऐसा क्यों? बच्चों, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर जगह पर बढ़ी है। शुरुआत में हम देखते थे जो भारत जैसे जो विकासशील देश हैं या अभी तक जो अविकसित देश हैं, इनमें बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण और ऐसी खूब सारी परेशानियां थी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। लेकिन अब एक नई परेशानी आती जा रही है और वो है वृद्धों की संख्या में बढ़ोतरी होना। और उसका कारण है जीवन प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, शहरीकरण के कारण से और टेक्नोलॉजी के एडवांस टेक्नोलॉजी क्योंकि तरक्की हुई है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो ये जो अच्छाइयाँ जो आई हैं परिवर्तन में, समाज में परिवर्तन में, इसके कारण से हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं। पहले तो बीमारियों का पता ही नहीं लगता था, अब न सिर्फ बीमारियों का पता लगा सकते हैं हम आसानी से, उनका इलाज भी मिलता है। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हो सकता है आज भी उनका इलाज नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बीमारियों पर हमने काबू पाया है, नियंत्रण पाया है। और ये ऐसे कारण हैं कि अब जबकि इलाज मिलता है, आम आदमी की जो बाइंग कैपेसिटी है, खर्च करने की, पहले तो कमाने की और फिर खर्च करने की जो क्षमता है वो भी लगातार बढ़ी है। और इस कारण से जहाँ पहले पैसा ही नहीं होता था इलाज के लिए, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बच्चों का पेट भर लेते थे, आज हम हेल्थ पर, एजुकेशन पर, इन पर भी एक अच्छा अमाउंट अपने इनकम का उस पर खर्च करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, इनके कारण से आने वाले समय में लगातार वृद्धों की संख्या में या वृद्धजनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। और ऐसा एक अनुमान है कि 21वीं सदी का अंत आते आते तक, जो सदी अभी चल रही है, मतलब आगे आने वाले 30-40 सालों में अगर देखा जाए, पता नहीं, हम तो शायद उसको देखने के लिए होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जो बात है, वो जो फैक्ट है वो कभी बदलता नहीं है। तो उस समय तक दुनिया के लगभग सभी देशों में, चाहे वो फिर विकसित देश हों या विकासशील देश हों, सभी देशों में वृद्धजनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जो टोटल पॉपुलेशन है, इसका बड़ा परसेंटेज ओल्ड एज पीपल का होगा और उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए यंगस्टर्स की कमी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन अब जो है सो है। तो ऐसे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस वृद्धावस्था में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे मुख्य जो इसमें परेशानी आती है वो है संतानों के साथ में संबंधों में तनाव आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे अब साथ नहीं रहते हैं, नौकरियों के कारण से या किसी भी और कारण से उनको घर से बाहर रहना पड़ता है। कई बार शहर में भी नहीं होते, दूसरे शहर में होते हैं, कई बार दूसरे देश में चले जाना पड़ता है। तो उस कारण से उनमें आपस में जब साथ नहीं रह पाते हैं, या कई बार सोच के कारण से, क्योंकि परिवर्तनशील समाज है तो वक्त के साथ में चीज़ें बदली, तो लेकिन जो वृद्धजन हैं उनकी सोच नहीं बदल पाती। तो ऐसे में आपसी सोच का टकराव उनमें देखने को मिलता है। तो संतानों के साथ संबंधों में तनाव देखने को मिलता है। फिर दूसरा एकाकीपन, अकेलापन, वही अगेन एम्प्टी नेस्ट की हमने बात करी थी, क्योंकि बच्चे सब चले गए हैं और अब उनकी देखभाल के लिए उनके आसपास में कोई नहीं है। तो ऐसे में ये जो अकेलापन है ये उनको खाने लगता है, कचोटने लगता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है। और यहाँ तक कि कई बार तो अगर घर में संयुक्त परिवार है तो भी ये एकाकीपन आ जाता है। क्यों? कि जो घर में लोग रहते हैं वो सब यंगस्टर्स हैं या बच्चे हैं, तो वो सब बच्चे हैं तो पढ़ने जा रहे हैं, यंगस्टर्स हैं तो अपने काम धंधे, अपने नौकरी वगैरह पर जाते हैं। तो ऐसे में अब वो उतना समय अपने घर में रहने वाले वृद्धजनों को नहीं दे पाते और वो
एकाकी या अकेलापन महसूस करते हैं। फिर मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, कई बार क्योंकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अब उनको लगता है कि समाज में हमारी उपयोगिता कम हो गई है, अब हम एक बेकार सी वस्तु हो गए हैं जिसका उपयोग नहीं है। तो ये उनको कई बार ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे मान सम्मान में कमी आ गई है, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ गई है। और कई बार रिश्तेदार वगैरह भी इस चीज़ को देखते हैं कि वाह भाई ये ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो इनको रहने दो। जो यंगस्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनके घर के कोई फंक्शन है तो वो यंगस्टर्स को बुलाना चाहते हैं, बुज़ुर्गों को नहीं बुलाना चाहते। कारण कि बुज़ुर्ग आएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके लिए हमें अलग से इंसान कोई व्यक्ति अपॉइंट करना पड़ेगा, या हम उनको देखभाल करेंगे या अपने फंक्शंस करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी सोच हो सकती है, तो लोग बाग अवॉइड करते हैं। तो ये ऐसा कारण है कि उनको लगने लगता है कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आ गई है, मान सम्मान में कमी आ गई है। और फिर आय का कम होना, ऑब्वियसली अगर वो जॉब में थे अभी तक तो जो सैलरी मिलती थी, अगर पेंशन मिलती भी है तो वो उतनी सैलरी जितनी तो नहीं हो सकती, वो उसका 50% या 30% या 40% जो भी वट एवर इट इज़, लेकिन एज इट इज़ सेम उतनी तो नहीं होती जितनी वो जब जॉब कर रहे थे तब थी। तो आय एक तरह से कम हो जाती है। फिर शारीरिक क्षमता कम होने के कारण भी आय कम हो जाती है। अगर जैसे बिजनेस थे, बिजनेस क्लास थे या मजदूर वर्ग था, कोई भी और नौकरी पेशा की तो निश्चित उम्र है, उसके बाद में उसको तो नौकरी से रिटायर होना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी भी जिनका अपना व्यवसाय है या वो इंडिपेंडेंटली काम करते तो उनकी भी अब शारीरिक क्षमता चूँकि कम हो गई तो अब वो उतनी स्पीड से और उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी कम हो जाता है। और फिर वही सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्ति, जो एक्टिवनेस अभी तक थी किसी भी काम को करने में, चाहे वो नौकरी में रहते हुए थे या अपने बिजनेस या अपने इंडिपेंडेंट काम में थे, अब वो शारीरिक कष्टों के कारण से, शारीरिक व्याधियों के कारण से वो जो सक्रियता है वो कम हो जाती है। अब वो उतने एक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। और फिर अधिकारों में कमी, वृद्धजनों के अधिकारों में व्यापक कमी आ जाती है, क्योंकि अभी तक जब तक यंगस्टर थे तब तक घर में सर्वे सर्वा थे, उनके निर्णय चलते थे। अब जब वो 60+ में हो गए, अब जब उनको लगता है कि अब हम ना नौकरी करते हैं ना हमारे पास में आय है, और ऑब्वियसली अब जो बेटा है उसका अपना परिवार होता है तो वो अपने बच्चों के निर्णय वो लेना चाहता है। जब व्यक्ति खुद जवान था उसने अपने निर्णय लिए, आज वो बुजुर्ग हो गया, अब उसका बच्चा अपने परिवार के लिए निर्णय लेता है। तो ऐसे में उनके अधिकारों में कमी आ जाती है। उनको यूँ लगता है कि अब हमसे कोई पूछता नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछा जाता, लेकिन उनकी जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतना हम उनसे नहीं पूछ पाते, कारण कि उनको इस नई टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है। आज अगर एक किसान परिवार की अगर हम बात करें तो एक किसान जिसने आज के 25 साल पहले या 20 साल पहले वो खेती कर रहा था, आज वो अगर वृद्ध है और अब वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है खेतों में जाने में, तो उसके जो अनुभव थे वो कुछ चीज़ों में तो आज भी काम आएंगे। लेकिन आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आज ट्रैक्टर चल रहे हैं, इतनी तरह तरह की मशीनें आ गई है हर काम के लिए, बीज डालने से लेकर के, खेत खोदने से बीज डालने से लेकर के फसल काटने तक का, और उनके स्टोरेज तक में टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो गया है। ऐसे में अब उन बुज़ुर्गों से कैसे पूछें और क्या पूछें, जब उनको पता ही नहीं है तो वो क्या बता पाएंगे, क्या राय दे पाएंगे कि कौन सी मशीन लेनी चाहिए, किससे कैसा काम हो जाएगा, कौन सी मशीन कैसे चलेगी या कौन सी मशीन क्या काम करती है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जानकारी उनके पास है ही नहीं। और जब ये जानकारी नहीं है तो फिर उनके, इसीलिए अब उनसे कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमको अपने आप ही करना है, हमें ही देख करके निर्णय लेना है। तो फिर बुजुर्गों को लगता है कि हमारे अधिकारों में कमी आ रही है। फिर खाली समय के उपयोग की समस्या, एक तरफ उनके पास में करने को कुछ नहीं है तो फिर क्या, दिन के तो घंटे तो 24 होते ही हैं, सबके लिए हैं। जो घर से बाहर काम करने जा रहा है उसके लिए भी है, जो घर में बैठा हुआ है उसके लिए भी घंटे तो 24 ही हैं। तो ऐसे में उस खाली समय का उपयोग कैसे किया जाए, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अब वो दोबारा नौकरी तो कर नहीं सकते, कहीं जाकर के काम तो कर नहीं सकते। तो उस समय को काटने की उनको बड़ी समस्या हो जाती है। फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या, क्योंकि
शारीरिक रूप से अब सक्षमता जो है वो कम होती जा रही है, शारीरिक क्रियाशीलता कम होती जा रही है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, कानों से सुनाई पड़ना कम हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, भोजन ठीक से पचता नहीं है, इत्यादि इत्यादि ऐसी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से शारीरिक शक्ति कम होती जाती है और ये किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए बहुत अहम बात होती है। और फिर क्रियाशीलता में कमी, जब शारीरिक व्याधि अगर हाथ पैर दुख रहे हैं तो व्यक्ति ज़्यादा काम कर भी नहीं पाता, न जल्दी चल पाते हैं, हल्के फुल्के काम करने में भी कठिनाई होने लगती है, थकावट या थकान जल्दी आने लगती है। तो क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक वातावरण दोनों में बड़ी तेज़ी से बदलाव होता है या बदलाव आया है, ऐसे में इन व्यक्तियों की जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को ऐसा लगता है कि कम हो गई है। और फिर मानसिक शक्ति का क्षीण होना, भुलक्कड़पन इस समय में आ जाता है। दिमाग अब उतना तेज़ी से काम नहीं करता है, उतना अच्छे तरह से काम नहीं करता, तंत्रिका तंत्र के ऊतकों और कोशों का विनाश होने लगता है, मानसिक शक्ति कम होने लगती है। इस कारण से चीज़ें भूलने लग जाते हैं, कोई चीज़ सामान कहाँ रखा है याद नहीं रहता, और एक ही चीज़ को ढूंढने में कई बार घंटों भी लग जाते हैं, तो ये भी एक परेशानी है। फिर मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य का गिरना, शारीरिक अक्षमता, परिवार में प्रेमपूर्ण वातावरण का अभाव, संतान के द्वारा सहायता नहीं मिलना, एकाकीपन इत्यादि ये ऐसे कारण हैं जो उनके मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव को भी बढ़ा देते हैं, इसलिए भी बुढ़ापा कष्टदायक हो जाता है। और फिर अनिद्रा, नींद की कमी, क्योंकि वृद्धजनों के लिए काम कम हो जाते हैं तो फिर उनको नींद भी पूरी नहीं मिल पाती है, और ऐसे में वो जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर चिड़चिड़ापन और वो हो जाता है, नींद कम हो जाती है, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये सब हर व्यक्ति में देखने को मिलती हैं, खासतौर से वृद्धावस्था में। तो फिर अब इन सब का कुछ समाधान भी देखना पड़ेगा, और समाधान में क्या हो सकता है कि उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, सोशल प्रोटेक्शन, ताकि जैसे अगर जो परिवार ऐसे हैं जिनमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सैलरी थी लेकिन अगर जैसे सरकारी नौकरी में तो पेंशन मिल जाती है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती है जहाँ पर पेंशन भी नहीं है, कोई एक डेफिनेट अमाउंट दे दिया, वो भी अगर अपनी जिम्मेदारियों में खर्च हो गया तो अब उनके पास में उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे में उनको सामाजिक सुरक्षा कि भाई उनकी आयु के हिसाब से उनको सरकार कुछ पेंशन वगैरह दे करे, फिर वृद्धावस्था की पेंशन व्यवस्था करके उनको, ताकि उनके भोजन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यकता है वो सब पूरी होती रह सके, वृद्धाश्रम की स्थापना करके ताकि अपने खाली समय का वो उचित सदुपयोग कर सके, आपस में अपने हम उम्र लोगों के साथ में विभिन्न गतिविधियों में अपना समय व्यतीत कर सकें। चिकित्सालयों में भी वृद्धजनों के लिए अलग विभागों की स्थापना करके ताकि एल्डरली जो हैं उनको वहाँ लाइन में लग करके और सबके साथ में इलाज लेने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है। मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था की जा सकती है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे, वैसे अगर हम देखें तो आजकल हर मोहल्ले में जहाँ कहीं पार्क होते हैं उसमें अगर हम सुबह सुबह देखें तो इन वृद्धजनों का, इनके अपने छोटे छोटे से क्लब टाइप बन जाते हैं जहाँ पर ये लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आराम से अपनी भिन्न भिन्न गतिविधियाँ, योगासन वगैरह, लाफ्टर क्लब वगैरह बना करके और अपनी गतिविधियाँ करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग पूल करके कि सब कंबाइंड करके या आज ये आज वो करके अपने कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी कि सुबह सुबह एक बार जो भी उनके पसंद की उनकी चीज़ें हैं उनको वहाँ पर वो उस बगीचे में मंगवा करके और खाने का काम भी कर लेते हैं। तो मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस कि इन लोगों का सही समय पर स्वास्थ्य बीमा करा देना चाहिए ताकि इनकी दवाइयाँ वगैरह बीमारी के कंडीशन में प्रॉपर इलाज इनको मिल सके और उसके लिए ज़्यादा खर्च उस समय नहीं हो। फिर अलग आवास की भी व्यवस्था की जा सकती है, इनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा सकती हैं, संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं
और सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन वगैरह, फिर उचित सम्मान दे करके, प्रॉपर रेस्पॉन्स इनको दे करके अपने घर परिवार में जो भी वृद्धजन हैं अपने पास पड़ोस में उन सब का ध्यान रख करके और अपने परिवार के वातावरण को सुखद बना करके, कि परिवार में आपस में कलह क्लेश वगैरह नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, और बड़ों के साथ में इनके साथ में मिल करके समय व्यतीत करना चाहिए। उनके साथ में समायोजन स्थापित करके भी इनकी परेशानियों को कम किया जा सकता है। अब घर में सामंजस्य बिठाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि वृद्धों को भी चाहिए, ये वृद्धों के लिए है खास तौर से सुझाव, कि उन्हें भी चाहिए कि वो अपने बेटा बहू पोते पोतियों के साथ में अच्छे मधुर संबंध स्थापित करें। कभी ये नहीं सोचें कि अब बेटा जो है वो हमारी तरफ से ध्यान कम करके अपनी पत्नी और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि वो भी उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम भी उसको करना ही है। वो आप स्वयं अपने पुत्र वधू को लेकर के आए हैं, आप शादी करके उसको लाए हैं, तो अब आपके बेटे की जिम्मेदारी है, आपने अपने बेटे के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, और वो अगर अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है तो डेफिनेटली, जब घंटे तो 24 ही होते हैं, अगर अब उसको अपने पत्नी और बच्चों को समय देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी तरफ देने वाला उसका समय अब कम तो होगा ही। और उनको ये सोच करके खुश होना चाहिए कि बेटा अपने परिवार के दायित्वों को समझता है और उसको आगे बढ़ा रहा है। इनको वृद्धों को बहुत ज़्यादा अपने ही अधिकारों के बारे में खाली नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमेशा अपने अधिकार की बात करते हैं या सोचते हैं तो उनको ज़्यादा दुख होता है। उन्हें ये सोच करके खुश होना चाहिए कि अब उनका कार्यभार समाप्त हो चुका है, अब वो मानसिक रूप से बिल्कुल फ्री हैं, और अब उन्होंने अपनी संतानों को अच्छे ढंग से बड़ा कर दिया। अब उनकी बारी है कि वो अपनी संतान को आगे अच्छे से एक सभ्य नागरिक बनाए और अच्छा पढ़ा लिखा करके अच्छा इंसान बनाए। जहाँ तक हो सके उनको खुद को भी चाहिए कि जितना उनके लिए संभव है घरेलू कार्यों में हाथ बटाएं। छोटे मोटे ऐसे काम कि पोता पोतियों को कोई पढ़ाने का काम है, जितना उनसे संभव हो सकता है, कोई फल सब्जी काटने का काम है, या घर के और भी छोटे मोटे काम है, कोई चीज़ बाज़ार से लेकर के आनी है, पास पड़ोस की दुकानों से लानी है, तो वो जा कर के ऐसे काम कर सकते हैं। जिद्दीपन छोड़ देना चाहिए, बहुओं के साथ में प्रेमपूर्वक व्यवहार करके उन्हें अपनी पुत्रीवत उनके साथ में व्यवहार होना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा पर अपना काबू रखना चाहिए, और अनावश्यक रूप से बेटा बहू को बार बार टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अनावश्यक टिप्पणी करने से बच्चों में एक अवहेलना की भावना उनमें विकसित हो जाती है कि यार बार बार ये तो हमेशा ही इनका तो काम है कहने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं टोकेंगे तो अगर कभी कभार कोई वाकई में कोई बहुत ज़्यादा गलत काम होता देख रहे हैं तो बोलेंगे, तो उस बात को सुना भी जाएगा। नाती पोतों के साथ में प्रेमपूर्वक व्यवहार हो, उन्हें अपने किस्से कहानियाँ गीत वगैरह कविता इत्यादि सुनाई जा सकती हैं। अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवें, सर्दी गर्मी लू इत्यादि से अपने आप को बचा के रखें। हमेशा खाली बिस्तर पे नहीं पड़े रहें, और जितना संभव हो एक्सरसाइज वगैरह टहलना वगैरह ये सब काम कर सकते हैं। पौष्टिक और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, ज़्यादा तीखे चटपटे और ऐसे गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। आप जहाँ तक संभव हो अपने दैनिक कार्य स्वयं करें। प्रौढ़ावस्था में अपनी रुचि कौशल आदि का विकास करके वृद्धावस्था को सुखद बनाने के लिए अच्छी नींव तैयार कर सकते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत रहें, अपनी दवाई फल दूध पर होने वाले खर्चों को स्वयं वहन कर सकते हैं, ताकि वो बच्चों पर भार नहीं बने, और अधिकांश समय अपना अब पूजा पाठ भजन कीर्तन इत्यादि में भी व्यतीत करना चाहिए। बेटे बहुओं की शिकायतें पास पड़ोसियों से ना करें, उसकी बजाय अच्छा होगा वही कि ईश्वर में दिल लगाएंगे तो अंत समय ज़्यादा अच्छा निकलेगा। तो ये कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो बुज़ुर्गों के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी है, कि वो भी जो मैक्सिमम टाइम वो निकाल सकते हैं अपने बुजुर्ग सदस्यों के लिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। कहने का मतलब कुल मिलाकर के इतना ही है कि ताली दो हाथ से बजती है। अगर सबको खुश रहना है तो परिवार के जनों को भी चाहिए कि वो अपने घर के बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, और घर के बुज़ुर्गों को भी चाहिए
कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करके और अपने जीवन को सुखी बनाए। दैट्स इट। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, नया चैप्टर चालू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।